नमस्कार अतिथि शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अतिथि शिक्षक मानदेय के संबंध में आदेश जारी हुआ है, तो शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक के लिए कैसे मानदेय या बिल बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक के लिए कैसे ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर बिल जनरेट करेंगे, तो देखेंगे कैसे वो प्रक्रिया क्या है। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। शुरू करते हैं बिना देरी के। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन, मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, यूज़र मैनुअल, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल लेवल। उसके बाद आप यहाँ पर दिया आ गया इंस्ट्रक्शन, इसने दिया है यहाँ पर आदेश में। सर्वप्रथम विद्यालय प्रभारी अपने वेब ब्राउज़र में URL में एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर सर्च करना है, दर्ज करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि आपको आपके गूगल ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें आपको एजुकेशन पोर्टल लिख के सर्च करना है। सर्च करने के उपरांत शाला प्रभारी अपनी सही यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको शाला प्रभारी अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ए पेज के बाद लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको जैसे आप लॉगिन करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के उपरांत आपको डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, यानी कि ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको अगला पेज में। अतिथि शिक्षक के लिए विद्यालय प्रभारी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में से आपका जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज ओपन होगा। देख लीजिए, आगे बताते हैं कौन सा क्या होगा आगे। फिर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर है अटेंडेंस मैनेजमेंट, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात अटेंडेंस मैनेज करने पर क्लिक करें। यानी कि यहाँ पर आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट पे ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है अटेंडेंस मैनेजमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने अटेंडेंस मैनेजमेंट से संबंधित पेज प्रदर्शित होंगे। यानी कि आप अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको उससे संबंधित पेज ओपन होगा। आपने ई अटेंडेंस लगाई, उससे ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम जो ऐप है उसके माध्यम से वो पेज वहाँ पर हो जाएगा। आप में कितने दिन हुए वो दिखने लग जाएंगे वहाँ पर। फिर इसके बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज देखो क्या ओपन होता है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपका। इस प्रकार का पेज में क्या है, अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। इस पेज के माध्यम से विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति की जानकारी को अंतिम रूप में स्वीकृत किया जाता है। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति फाइनलाइज करने के लिए वर्ग, माह एवं वर्ष का चयन कर सर्च बटन पर क्लिक करना है। यानी कि इस पेज पे ओपन होने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, अटेंडेंस फाइनलाइजेशन पे। अटेंडेंस फाइनलाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर वर्ग चॉइस कर लेना है, आपका जो भी वर्ग है, 1, 2, 3 जो भी है। फिर यहाँ पर कौन से महीना का आप बिल बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बिल पे महीना का डाल देना है और सिंपल आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे करेंगे देख लीजिए अगला पेज ओपन हो जाए। इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार का पेज में क्या देखा, क्या करना है बताइए, बता रहे हैं आगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही वर्ग अनुसार अतिथि शिक्षक की जानकारी प्रदर्शित होगी। संबंधित अतिथि शिक्षक का चयन कर सेव अटेंडेंस एवं सेंड टू संकुल बटन पर क्लिक करें। यानी कि यहाँ पर अटेंडेंस फाइनलाइजेशन के बाद में आपको सर्च बटन पर क्लिक किया आपने। सर्च बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार के आपके जितने भी स्कूल में या संकुल में जो भी अतिथि शिक्षक कार्यरत है उनके नाम यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा है धीरज सिंह और साक्षी। यहाँ पर धीरज सिंह, साक्षी लिखे दो के नाम। तो यहाँ पर उनके यहाँ पर स्कूल नेम भी आ रहा है, वर्ग भी आ रहा है और कुल कार्य दिवस भी आ रहे हैं। यानी कि नहीं 25-25 दिन आ रहे हैं और अनुपस्थित के दिन यहाँ पर 0 दिख रहे हैं और कुल कार्य दिवस 25 है ना। और 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के उपस्थिति दिवस, मतलब 1 जुलाई से 20 जुलाई का जो मानदेय आपका ऑफलाइन के आधार पर बनेगा, तो जो ऑफलाइन का आधार का जो है वो आपको यहाँ पर डालना है। ई अटेंडेंस के दिवस डालना है, जो ई मतलब ऑफलाइन डाल देना। फिर आपको ई अटेंडेंस का डालना है। रविवार छुट्टी ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाए, शासकीय अवकाश भी हो जाएगी
और जिला कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश की संख्या ये भी यहाँ पर दिखने लग जाएगा और कुल कार्य दिवस यहाँ पर ऐड होकर आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपल व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पर ई अटेंडेंस आपने जो भी इस महीने में लगाई हो यहाँ पर व्यू पर देखने के बाद आपको दिख जाएगा। पूरा यहाँ पर जानकारी आपको सही भरने के बाद, आपकी अटेंडेंस सही भरने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल, मतलब इस वाले ऑप्शन पे आपको ये ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे और आगे आपका संकुल के लिए आपकी अटेंडेंस प्रेषित हो जाएगी, संकुल चली जाएगी, वहाँ से संकुल वाले वेरिफिकेशन करके बीओ को भेज देंगे। फिर आपको इसके आगे देखना है, आगे क्या होगा, रिपोर्ट में देखेंगे अटेंडेंस रिपोर्ट इस प्रकार के माध्यम से विद्यालय प्रभारी अतिथि शिक्षक को माहवार उपस्थिति बढ़ सकते हैं। यानी कि जो अतिथि शिक्षक के लिए बिल जनरेट का आगे अभी प्रक्रिया बताई थी, उस प्रक्रिया की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपने किस प्रकार का कितना क्या डाला है, कितने दिन उपस्थित डाला है, अनुपस्थित डाला है, तो उसकी रिपोर्ट आप शाला प्रभारी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ही लिखा आया एक ऑप्शन आया अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट में आएंगे, अटेंडेंस रिपोर्ट के बाद में यहाँ पर आपका जिला चॉइस करना है, ब्लॉक चॉइस कर लेना है, संकुल कर लेना है और स्कूल नेम, और जो भी वर्ग में आप वर्ग कर लेना है, और जो महा है वो वर्ग आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर एक पेज आपका अगला पेज ओपन हो गया आएगा, रिपोर्ट अटेंडेंस बिल रिपोर्ट। इस पेज के माध्यम से संकुल द्वारा सत्यापित उपस्थित बिल की रिपोर्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे अटेंडेंस बिल रिपोर्ट पर, फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, है ना। आप जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो आपकी बिल जो बनाया है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ दिखने लग जाएगी, है ना। उसको लाइव करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। शाला प्रभारी के लिए था ये। और यहीं पर है अगला, यहाँ पर संकुल लेवल के लिए भी दिया है नीचे, तो यही है प्रक्रिया संकुल लेवल में है। सिंपल लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद गेस्ट फैकल्टी पे जाना है, फिर यहाँ पर पेएबल प्रोसेस पे जाना है, फिर पेएबल प्रोसेस पे क्लिक करने के उपरांत जनरेट अटेंडेंस बिल पर जाना है। जनरेट अटेंडेंस बिल पर जाना, सर्च पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक अतिथि शिक्षक का नाम आ जाएगा, और उसको नाम आने के बाद जनरेट अटेंडेंस पर फिर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये आ जाएगा। फिर संकुल वाले यहाँ पर जनरेट बिल एंड सेंड टू बीओ, संकुल वाले बीओ को ये भेज देंगे, तो यहाँ पर सेंड हो जाएगा बीओ के बाद में सेंड होने के बाद यहाँ पर वापस बिल अनलॉक रिक्वेस्ट टू डीओ, फिर यहाँ पर वर्ग डालना है, महीना डालना है, फिर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद फिर एडिट अटेंडेंस बिल, यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, फिर आपका अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। उसी प्रकार में अगली बार अभी बता दिया है कैसे करना है, वही है। फिर अटेंडेंस बिल रिपोर्ट यहाँ पर वापस आपको जिला वगैरह ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगला दिया है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पर बीओ के लिए दिया है। बीओ की आईडी से यहाँ पर लॉगिन वगैरह होगा, और सिंपल आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन होने के बाद यहाँ पर भी वापस गेस्ट फैकल्टी पे जाएंगे। उसके बाद पेएबल प्रोसेस पे जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जनरेट पे बिल, इस पे जाएंगे, और यहाँ पर वर्ग और मंथ और संकुल संकुल चॉइस करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात जनरेट पे सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। जिस अतिथि शिक्षक के लिए रिक्वेस्ट आई वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा। फिर यहाँ आएगा अप्रूवल बिल, अप्रूवल बिल पर यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा आपका बिल बीओ के द्वारा। फिर यहाँ पर पेएबल वाउचर डिटेल अपडेट, अब वाउचर डिटेल अपडेट करने के लिए बिल नंबर यहाँ डालेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार की जानकारी ओपन होगी। बिल अमाउंट, जितना अतिथि शिक्षक का बिल बना है, पेमेंट अथॉरिटी डीडीओ कोड, मैंने यानी कि संकुल को कोड दिखेंगे, इंचार्ज नेम, जो चार्ज जिसने बनाया उनका, और इंचार्ज यूनिक आईडी, यहाँ यूनिक आईडी दिखेंगे, और इंचार्ज मोबाइल नंबर दिखेगा, इंचार्ज ईमेल और ईमेल आईडी दिखेगी, वाउचर नंबर दिखेगा। यहाँ पर डाल के यहाँ पर वाउचर नंबर डलेगा, और यहाँ पर क्या दिखरानी है, एक्चुअल पेड अमाउंट यहाँ डाल के, और वाउचर डेट
यहाँ पर डेट डालेंगे और रिमार्क में जो भी कुछ अगर देना चाहेंगे तो 250 शब्दों में यहाँ दे सकते हैं और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर अटेंडेंस बिल रिपोर्ट में आएंगे। अटेंडेंस बिल रिपोर्ट में आएंगे जिला चॉइस करना, ब्लॉक और शंकुल नेम है ना, कौन से संकुल कोड, यहाँ पे कोड आ जाएंगे और वर्ग डालने के बाद मंथली और फिर वापिस सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के पश्चात मंथली प्रोसेड पेबल रिपोर्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर, फिर यहाँ पर वर्ग चॉइस कर लेना मंथ और वापस फिर से सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ मंथ वापस आपको आना है रीसेट बिल रिक्वेस्ट रिपोर्ट, मंथ चॉइस करना है और सर्च पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से आप अतिथि शिक्षक का बिल जनरेट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए